हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, DCEC लेटर एंट्री 2024 का फॉर्म आ चुका है। अगर आपको पता नहीं है DCEC लेटर एंट्री का मतलब क्या होता है तो ये सारी जानकारी पहले हम आप लोगों को देंगे। इसके बाद जो फॉर्म है कैसे फिलअप करना है, कौन से लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, और इस फॉर्म को भरने के बाद आपकी क्या फ़ायदा होगी, कहाँ पे एडमिशन होगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को सिरवा ढंग से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप लोग, जिससे कि सारी जानकारी हो सके। इसके बाद अगर किसी तरह के अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं DCEC लेटर एंट्री का फॉर्म है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग का जो भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसमें आप लोग को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का मौका रहता है। तो यहाँ पे ये DCEC का फॉर्म है, इसमें मेनली आप लोगों को पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स वैसा कोर्स होता है जो कि जूनियर इंजीनियर का पद होता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे बीटेक इंजीनियर जो लोग बनते हैं तो बीटेक कोर्स करते हैं तो उनको इंजीनियर कहा जाता है। अगर जूनियर इंजीनियर बनना है आपको तो पॉलिटेक्निक कोर्स करना होता है। ये मैट्रिक बेस पे ही होता है। मगर अगर आपने मैट्रिक पास आउट है और उसके साथ ही आपने ITI किया है तो डायरेक्ट आप पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं लेटर एंट्री के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक के साथ साथ आपने ITI किया हुआ है तो पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में सीधे आप एडमिशन ले सकते हैं DCEC लेटर एंट्री का फॉर्म फिलअप करके। और ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलेंगे। जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इस गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़िएगा, बहुत ही कम फी में आप लोग आराम से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटर के। तो अगर आपने इंटर किसी भी स्ट्रीम से किया है, चाहे आपका आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, अगर आप चाहते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए तो इसके लिए आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं लेटर एंट्री के तहत। तो जो भी बच्चे इंटर पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या अगर आपने इंटर के समकक्ष कोई कोर्स किया है, जैसे कि बहुत से कोर्स होते हैं तो वो किए हैं, या अगर बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। या अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानिया कोर्स किए हुए तो भी आप लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, मगर फोकानिया के साथ आपका ITI होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे पहले ही हम क्लियर कर दिए कि कौन से बच्चे पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकेंगे DCEC लेटर की एंट्री के तहत। अब इसके जो भी नियम कायदे हैं ये आपको अब हम बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए चलते हैं प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं। प्रोस्पेक्टस ओपन करने से पहले फ्रेंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों को भी भेजें, उन लोगों को भी ये सही जानकारी हो सके। और जो भी हम बातें यहाँ पे बताते हैं रियल और फैक्ट के साथ बताते हैं, और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको सही से जानकारी हो सके। और जो भी चीज़ें बताते हैं आप लोग की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, लेंदी चीज़ों को नहीं बोलते हैं। जो सिंपल चीज़ें उसको कोशिश करते हैं आप लोग को सही से समझाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये DCEC के द्वारा फॉर्म को जारी किया गया है लेटर एंट्री के लिए। यहाँ पे 2024 के लिए ये है फॉर्म है, और यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10+2 यानी कि इंटर आपने पास किया है, व्यावसायिक हो या तकनीकी शिक्षा कोई भी आपने कोर्स इंटर किया हुआ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक किया है और मैट्रिक के साथ आपने ITI किया है, द्वितीय 2 वर्ष का जो ITI होता है, ये नहीं कि 1 साल वाला अगर आपने ITI किया है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। ITI जो आपका होना चाहिए 2 साल वाला होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। उत्तीर्ण छात्रों को डायरेक्ट त्रिवर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए, यानी कि जो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है 3 वर्ष का, इसमें आप लोगों को सीधे द्वितीय वर्ष में एडमिशन होगा, यानी सेकंड ईयर में आप लोग को एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। प्रवेश जो है 24-25 सेशन है और यहाँ पे ये सारी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद इसके बारे में कुछ स्पेशल जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हम आप लोग को जो इंपॉर्टेंट होगा वही आप लोग को हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आरक्षण की बात की गई है। तो इस बार देखिए नए आरक्षण नीति के तहत आप लोगों को यहाँ पे सीट मिलने वाला है। पहले जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें थी उससे अब बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 20% सीटों पर अब अनुसूचित जाति बच्चे को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों के लिए 2% सीट रखा दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि EBC आते हैं इन लोगों को 25% सीट पर अब एडमिशन होगा। पहले ये सीटें जो थी कम सीटें थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबका आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो ये आप लोग को यहाँ पर जानकारी अच्छी है, ये यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे आरक्षण के नियम के बारे में अलग अलग कोटि के लिए दिया गया है। मेनली यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे दे दिया गया है जो आपका एग्ज़ाम होगा किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि डिप्लोमा प्रवेश
प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा 2024 के लिए एक प्रश्न पत्र परीक्षा देनी होगी, ठीक है। ये आपका प्रश्न पत्र का जो परीक्षा होगी, इसमें क्या होगा कि 2 घंटे 15 मिनट की अवधि होगी। जो ये एग्जाम होगा एग्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। एक सवाल दे दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, वही आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल टाइप के सवाल होंगे और ये जो समय है यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें कुल 3 खंड होंगे, ठीक है। 3 खंड से आपको सवाल पूछे जाएंगे, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से, यानी कि आपका मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। इन तीनों खंडों से आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। इसमें प्रत्येक खंड में आपको 4-4 अंक के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक खंड से 50 प्रश्न रहेगा और एक सवाल जो होगा सही करने पर आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खास बात ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, यानी कि अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो मगर यहाँ पे ज़्यादा गलत आपको ज़्यादा नंबर नहीं काटा जा रहा है गलत पर, क्योंकि एक सवाल आपने सही किया तो 4 नंबर मिल रहा है, अगर आपने एक गलत किया तो 1 ही नंबर आपका कटेगा। तो यहाँ पे अगर आप नेगेटिव भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब देख लिए यहाँ पे पूरा सजा के बताया गया है, जैसे कि फिजिक्स से आप लोगों को 50 सवाल रहेंगे 200 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर करके आप गुणा करेंगे तो 200 हो जाता है। फिर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से 50 सवाल रहेंगे 200 नंबर का। फिर मैथ से देखिए 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर का। इस प्रकार से यहाँ से 2 घंटा 45 मिनट आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे टाइमिंग भी दे दिया गया है, जो आपका जब डेट आएगा एग्ज़ाम का उस दिन आप लोग को 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है। और खास बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है, मगर नेगेटिव मार्किंग उतना प्रभाव आप लोग पर नहीं दे सकता है। परीक्षा के प्रश्न जो होंगे 10th+2 के पाठ्यक्रम के स्तर से होंगे। परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जाएंगे और नीचे उनका हिंदी अनुवाद भी होगा। पूछे जाने वाले प्रश्न वास्तवनिष्ठ होंगे। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा। तो यहाँ पे जो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे ये आपके इंटर लेवल से रहेंगे। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे इंटर लेवल से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग को NCERT इंटर लेवल का चीज़ों को पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसका हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है। तो या इंग्लिश में आपको एग्जाम देना है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में भी आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा, ये आप लोग हम पहले क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कि पूरा ये जो PDF है इसको डाउनलोड कैसे करना है। DCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना और खुद से इसको पढ़ना है, सही से समझना है। नहीं तो हम इसको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जुड़ेंगे आप लोग। इस फॉर्म को हम वहाँ पे भी फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पे दिया गया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। तो जब फॉर्म फिलअप आप लोग कीजिएगा तो खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या कोई भी वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। आप लोग खुद से ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कहीं साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो होगा इसमें पेमेंट भी करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए 2200 रुपये रखा गया है, 2200 रुपये यहाँ पे देने होंगे। देख सकते हैं अलग अलग जाति के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म रखा गया है, फी रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे ये चीज़ दी है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जो कि आज ही से फॉर्म भरा रहा है। 9 अप्रैल 2024 से देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है 1 महीने के आसपास समय दिया गया है, लगभग 7 मई तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 7/5/2024 तक। और लास्ट पेमेंट जो आप लोग है 9 मई तक कर सकते हैं, ठीक है। 9 मई के रात 12 बजे के पहले आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पहले, और उसके बाद पेमेंट और करने का समय आप लोग को 9 तारीख तक दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, इसमें किसी तरह के बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं या अपने नाम में मिस्टेक या कुछ भी, तो अगर उसको सही से देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 2 दिन का समय भी दिया जाता है एडिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे 11 मई और 12 मई को आप लोग को समय दिया जाएगा, ठीक है। 11 और 22 मई 2 दिन आप लोगों को समय मिलेगा कि उसमें आप लोग अपना फॉर्म को ओपन करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया, जो एग्ज़ाम आप लोग को होने वाला है 9/6/2024। तो यानी कि यहाँ पे 9 जून को आप लोग को एग्ज़ाम का डेट रखा गया है कि 9 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और 29 मई को आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी के टारगेट को लेकर आप लोगों को पढ़ाई भी शुरू करना है और फिर ज़्यादा कोशिश करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है उसको लगाना है, या जो भी मैथ जो है या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है इंटर लेवल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन को लगाने की ज़्यादा कोशिश करना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ दी गई है। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से आप लोगों को बताया गया किस किस कॉलेज का क्या कोड है, यहाँ पे ये चीज़ें लिंक यहाँ दिया गया है, कोई भी लोग यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार का आवासीय होना यहाँ पे रखा गया है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार के अलावे अन्य राज्य के भी है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। या फिक्स नहीं है कि सिर्फ आप बिहार के बच्चे हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे भी हैं तो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो भी बच्चे आपका भारत के निवासी हैं वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको केवल वही आवेदन पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं, यानी कि यहाँ पे नहीं कहा गया है कि आपको बिहार का होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे आपके माता पिता जो है उनका निवासी जो है होना चाहिए बिहार का, ये बात यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिएगा, इसमें रूल सारे दिए गए हैं, आप लोग रूल देख कर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके लिए नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कि कहाँ कहाँ पे कितने सीटों पे एडमिशन होगा, तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, यानी कौन कौन से ब्रांच में एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक के। तो जैसे सिविल इंजीनियर करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, तो ये पटना का कॉलेज है, यहाँ पे ये सारे कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे इतना सीटें पर एडमिशन होता है, तो इसका 10% सीट जो है डायरेक्ट लेटर एंट्री से होगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे टोटल दिया गया सीट, यहाँ 480 यहाँ पे इस कॉलेज में सारा स्ट्रीम को मिलाकर ब्रांच को मिलाकर 480 सीट है, जिसमें से 48 सीटों पर क्या होगा, लेटर एंट्री के तहत एडमिशन होगा। तो ये आप लोग का सीट हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे कौन कौन से ब्रांच होते हैं, टोटल यहाँ पे सीट दिया गया है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कॉलेज का नाम दिया गया है। लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं 46 कॉलेज रखा गया है, ठीक है। टोटल 46 कॉलेज यहाँ पे हैं। और यहाँ पे सीटों की संख्या देख लिया जाए तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है टोटल कितने सीटों पर एडमिशन होगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर मिलान कर लेंगे, यहाँ पे सारा को जोड़ लीजिएगा कि कितने सीटें आप लोग को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें थी आप लोगों को हम बताने की कोशिश की हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी सीटों के बारे में विवरण दिया गया है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब मेनली देखिए यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस में आप लोग जैसे कि हम बता चुके हैं कि इस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। अब जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो जैसे फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, यहाँ पे पूरा क्लियर से आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। तो ये PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने बोर्ड पे चिपका देंगे, जिससे कि आपको पता रहेगा कि जैसे कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का दिया गया और फिर आपको मैथ का भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर अपना ये PDF निकाल के और जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए उसको अच्छे से क्लियर करके आपको तैयारी करना है। तो ये था जानकारी, यहाँ पे सारा चीज़ हम आप लोगों को क्लियर करके बता चुके हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह के अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।